जय हिंद दोस्तों। बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसका जैसे कि सरगर्मी जो है बिहार के हर युवा को देखने का मौका मिल रहा है। और ऐसा ही जैसे कि सरगर्मी मंझार विधानसभा को लेकर है। हम ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं कि मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल के यूं कहें तो मालिक विपिन यादव पिछले जैसे कि चुनाव में मुखिया का चुनाव जीते थे और मुखिया के चुनाव जैसे कि जीतने के बाद इस बार विधानसभा में विधायक के चुनाव लड़ने के मूड में है और खुला जैसे कि चुनौती दे चुके हैं। और उनकी जैसे कि हम जब एक वीडियो को जैसे कि देखे थे तब हमें जैसे कि माइंड में प्रश्न बना, जो प्रश्न लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। आप लोग बताने की जरूर कोशिश करिएगा कि क्या उनका प्रश्न और हमारे प्रश्न जो हमें डाउट है वो डाउट पे आपका क्या राय है। विपिन सर मुखिया या मुखिया विपिन सर बोल सकते हैं। ऐसे आप नहीं जानते हैं तो मैथ मस्ती मार के देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा विपिन यादव। यूं तो कहें तो अभी भी पार्टी का जैसे कि मैदान में उतर चुके हैं, जोर शोर से चुनाव प्रचार में भी लग चुके हैं, सबसे जैसे कि आशीर्वाद वगैरह भी मांग रहे हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जो अपने यूट्यूब हैंडल पे 7 फेस का चर्चा की, हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जैसे कि चुनाव में उतरे। विपिन सर एनी टाइम उतरने की कोशिश तो करता है, लेकिन चुनाव इस प्रकार से जकड़ चुका है ना, अच्छे अच्छे लोग के लिए जैसे कि राजनीतिक आज के डेट में जैसे कि अनकंफर्टेबल माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक विचार नहीं अब पार्टी से बन गया है और अब चुनाव जैसे कि लेफ्ट और राइट पे जैसे कि डिपेंड हो गया है। और इस लेफ्ट राइट के बीच में आपके पाले तो वो सुविधा है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके सहायता से आप जैसे को उतर के मैदान में शायद जीत भी जाए। लेकिन और जब व्यक्ति कोई आएगा तो उसके लिए बहुत जीतने का चांस बोल सकते हैं वो तो नहीं बराबर है, लेकिन आजकल के चुनाव के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खर्च बताया जाता है। हम आपके बात से कुछ पल के लिए सहमत हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को चुनाव के मैदान में आना चाहिए। वो जिस व्यक्ति का नाम लिए, कन्हैया कुमार का नाम लिए, प्रशांत किशोर का नाम लिए, बिहार वाले जैसे कि मशहूर पटना वाले खान सर का भी नाम लिए, ऐसे ऐसे लोगों को जैसे कि आना चाहिए जो बिहार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाए। बात सहमत है, क्योंकि जो नेता लोग हैं अगर यदि हम बिहार के अंतर्गत यदि चर्चा में उठाएं तो उन जैसे कि 1200-1250 के घर के लोग जो है आज तक जैसे कि हिंदुस्तान के अंतर्गत पूरे जैसे कि राजनीतिक में घूरते रह गए। 1250 के छोड़ने के बाद कोई वैसा परिवार नहीं निकला जो आज तक एमएलए, संसद और एमपी बन के निकला। शायद आप ये इतिहास का पहला होंगे जो निर्दलीय जैसे कि टीचर के रूप में जैसे कि चुनाव लड़के शायद जैसे कि जीत पाइएगा, संभावना है, आशीर्वाद भी रहेगा। लेकिन फेस वैल्यू की कमाल किया जाए, जन समर्थक की बात किया जाए, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को एक ऑप्शन चाहिए जो ऑप्शन मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से जैसे कि लेफ्ट और राइट में बंटकर जैसे कि रह जा रहा है। जब ऑप्शन भी मिल रहा है जनता इस प्रकार से उग्र है, इस प्रकार को उसको प्रलोभन दिया जाता है, क्योंकि चाह कर भी जैसे कि अच्छे को जैसे चुनाव नहीं करके उन्हीं जैसे कि लोगों में से चुनाव कर देता है जो जीते हुए व्यक्ति रहते। और आप देख सकते हैं कि वही नेता खन इधर से जीतता है, खन उधर से जीतता है। मतलब विचार भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देने का मतलब ही होता है कि आप अपने विचार को बेच रहे हैं, यानी कि आपका जैसे कि विचार का रिप्रेजेंट जैसे कि वो नेता करेगा जिसको आप जीत के बताए, जीत के भेजे हैं। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जब नेता जीत के जा रहा है और जीत के जाने के बाद जैसे को जनता को आवाज न बनकर जैसे कि अपनी आवाज पे जैसे कि लिट्टी सेकने की कोशिश करता है, इसके वजह से समाज में लोगों को जैसे कि डर हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, मैथ मस्ती चैनल चलाते हैं, मैथ के लिए जैसे कि टीचर हैं, आपके फेवर में जैसे कि लोग उतरेगा भी, एक से एक बड़े बड़े टीचर भी जैसे उतर सकते हैं। हो सकता है कि आप बड़ा जैसे कि सो कॉल्ड बड़े बड़े जैसे कि फेस वैल्यू वालों को आप चुनाव में उतार सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति
जो चाह कर भी जैसे कि अपने समाज को सुधारने की कोशिश करेगा, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या उसके प्रचार में आप आइएगा? या आप प्रचार में भिजवा सकते हैं? किस्मत से आपके तो प्लेटफॉर्म मिल चुका, लेकिन उन लोगों को क्या होगा जिसके पास प्लेटफॉर्म है नहीं? अगर वो चाहता भी है सुधारने के लिए तो खुद वो सुधरता है। खैर, काश लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करिए, क्योंकि युवाओं को जैसे कि रिप्रेजेंट करने के लिए, युवा को जैसे कि आप जैसा को चाहिए भी कि जाकर जैसे कि विधानसभा में जैसे हर युवाओं को जैसे कि समर्थन करे और युवाओं की जैसे कि आवाज़ को उठाए। और ये के समय की बात है, क्योंकि चुनाव जो बिहार में होगा अक्टूबर नवंबर के लास्ट में होने वाला, नवंबर तक होने वाला है चुनाव होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा अलग बात की, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, क्योंकि अभी तक तो आपका जैसे कि स्टेटमेंट है कि हम निर्दलीय उतरेंगे, जनता के दल से उतरेंगे। जनता के दल के मतलब राष्ट्रीय जनता दल हम नहीं बोल रहे हैं, जनता के दल कहने का सेंस निर्दलीय उतरने को कोशिश कर रहे हैं। आकाश देखते हैं होता क्या। और आपके जैसे कि काबिलियत का हमको जैसे कि डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुखिया होते हुए भी आप डीएम से भिड़ जा रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट में, और हम बेखूबी जैसे कि समझते हैं आज के डेट में जनता को जैसे कि चाहिए कि जब हम वोट दे रहे हैं, अपने जैसे कि विचार को बेच रहे हैं, तो किस प्रकार के व्यक्ति को चुने। चुनाव के समय आता है वही नेता जैसे कि 500 रुपया दारू दे देता है, चुनाव जैसे कि जीतता है, और 500 रुपया के बजाय में आपको जैसे कि 5000 देना पड़ता है। समझिए कैसे देना पड़ता है। जनता इतना भोला भाली है कि अपने पावर को नहीं समझ पाता है। लोकतंत्र में जनता इतना भोला भाला है कि अपने जैसे के विचार को समझ नहीं पाता है। अगर यदि आज राशन बनाना है तो बिना जैसे कि घूस के बन नहीं सकता। आज यदि जमीन का दखल खारिज करवाना है तो बिना जैसे कि 3000 रुपया जैसे कर्मचारियों को दिए हुए जमीन का दखल खारिज हो नहीं सकता है। अगर नहीं दिया तो रिजेक्ट हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं। ब्लॉक में किसी भी प्रकार के काम है और स्टूडेंट को नॉर्मल काम जैसे कि जातीयवाद से आय बनाना है, अगर उसके लिए भी यदि ब्लॉक का जैसे कि दफ्तर जैसे कि काटता है तो कम से कम जैसे उस स्टूडेंट को भी 200 रुपया देना ही पड़ जाता है। इस प्रकार के करप्शन जैसे कि बिहार के अंतर्गत देखने का मौका मिल रहा है, और जिसमें जब पढ़े लिखे और निस्वार्थ भाव का जैसे कि समाज सेवा करने वाला युवा यदि नहीं इसमें उतरता है तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार से जैसे कि इस प्रकार की समस्या जड़ से नहीं खत्म। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे कि राजा हो चाहे रंग हो, एक मत का सबका अधिकार है, लोकतंत्र आपको इजाजत देता है। तो आपको भी दायित्व चाहिए कि हम उस विचार को जैसे कि वोट देकर जैसे कि जिताएं जो हमारे हर समस्या में हमारे साथ खड़ा रहे। नहीं तो इसका जिम्मेदारी आप खुद उठा सकते। अब अपने से सोचिए, जो विधायक 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपया बर्बाद करके, चाहे पार्टी से हो चाहे बेपार्टी से हो, अगर यदि वो रुपया बर्बाद करके चुनाव में उतरता है तो 5 करोड़ रुपया लगाया, तो आप बताइए कि 5 साल में उसको 10 करोड़ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से। यदि 5 करोड़ रुपया बर्बाद करके वो जीतता है 10 करोड़ रुपया तो उसको चाहिए। अगर यदि 10 करोड़ रुपया चाहिए तो आप अपने से बताइए कि विकास का खाक न दिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपया लगाकर जो व्यक्ति जैसे कि जीतेगा वो क्या करेगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं। मुखिया जी, अब एक बार जीत जाइएगा जीवन आपका सेटल हो जाएगा, हम भी जान रहे हैं। एक बार आप जीत जाइएगा आपका जीवन सेटल हो जाएगा, क्योंकि विधायक हार जाए तब भी जैसे उसको मेंटेनेंस खर्चा मिलता रहता है। पर जनता की बात है, हम उम्मीद करते हैं आप जीत जाइए, जनता को आवाज़ को उठाइए। आप जैसे कि बार्गेनिंग करना बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जनता आपके फेवर में हो, युवा भी आपके साथ जैसे कि रहबे करेगा। पर अब तो आकाश की बात है, जैसा अपडेट होगा हम हर पल के जैसे आपके सामने जैसे कि रखने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, आपकी जैसे कि क्या राय है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार के जैसे कि मैटर बनने वाला है? क्या जैसे कि निर्दलीय को आप समर्थन करने की कोशिश करेंगे? एक प्रश्न आपके साथ कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद।